नमस्ते, मैं सुलोचना सरदार, गजेरा इंटरनेशनल स्कूल कतारगाम में मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज व्याकरण का जो पाठ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है पदबंध। जब हम पदबंध पढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझे कि पद किसे कहते हैं, और जब पद को समझना है तो आपको शब्द और पद का अंतर पता होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप सब जानते हो कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कमल, फूल, तालाब, ये शब्द हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि इन्हें शब्द क्यों कहते हैं। इन्हें शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्णों का सार्थक समूह है, लेकिन स्वतंत्र है, किसी व्याकरणीय इकाई में नहीं बंधा है। इसका सीधा मतलब है, जब तक वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र होता है तब वो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द। और जब उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो कहलाता है पद। जैसे यहाँ पर कमल, फूल, तालाब, ये तीनों स्वतंत्र हैं, उनका वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब लिंग, वचन, कारक, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है तालाब में खिला कमल का फूल सुंदर है, तो यहाँ हमने इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर दिया और इसलिए यहाँ पर हर एक शब्द बन गया पद। समझ में आ गई बात? तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता, और जैसे ही हम उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं वो कहलाता है पद। मतलब यहाँ पर कमल, ये एक पद है, फूल पद है, सुंदर पद है, क्रियापद है। इसका मतलब वाक्य में प्रयोग किया गया हर एक शब्द पद कहलाता है। क्यों पद कहलाता है? क्योंकि वो व्याकरण की प्रक्रिया में बंध जाते हैं। वो वाक्य में प्रयोग करने के बाद हर एक इकाई का काम करते हैं, व्याकरणिक इकाई का। जैसे कमल संज्ञा का काम कर रहा है, फूल भी संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, और है क्रिया का काम कर रहा है। मतलब वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द पद बन गया। फिर अब पदबंध किसे कहेंगे? पदबंध मतलब पदों का बंध, बांधे हुए पद। इसका सीधा मतलब है जब एक और एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे, अर्थात वो पूरा पद समूह मिलकर अगर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण का काम करते हैं तो उस पद समूह को कहते हैं पदबंध। जैसे यह उदाहरण के तौर पे आप देखते, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे परिश्रम करने वाले छात्र, 1 2 3 4 पद मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। आप कहेंगे संज्ञा का कैसे, हम कैसे पहचाने कि कौन सा पदबंध है? तो आपको बहुत आसानी से याद रखना है, जहां तक रेखांकित किया है वो आखिरी पद आपको देखना है। तो यह आखिरी पद क्या है? छात्र। छात्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पद समूह मिलकर संज्ञा का काम कर रहा है। इसमें एक ही प्रमुख पद है, बाकी उस पर आश्रित है, लेकिन पूरा पद समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करता है और उसके आधार पर ही उसके नाम होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आगे पढ़ते हैं पदबंध के प्रकार। तो पदबंध के कितने प्रकार है यह आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। पदबंध के 5 प्रकार है, अर्थात 5 भेद है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आगे हम हर एक पदबंध के प्रकार को विस्तार से पढ़ते हैं। तो पदबंध के पहले भेद में है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध अगर आपको समझना है तो पहले इसके नाम को देखो, क्या लिखा हुआ है? संज्ञा। अब आप कहेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, या आपको पता होगा भी संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा पदबंध किसे कहेंगे? जहां पर पूरा का पूरा पद समूह मिलकर संज्ञा का काम करे तो उस पद समूह को क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध। और इसे हम उदाहरण से समझते हैं। लाल बालों वाला सिपाही चिल्लाने लगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 पद मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। कैसे पहचानेंगे हम संज्ञा पदबंध? परीक्षा में अगर कोई पद समूह को रेखांकित किया गया है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है? बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, रेखांकित किए गए पद समूह को देखना है और सबसे आखिरी
रेखांकित पद, उसे देखो वो क्या है, वाक्य में वो क्या काम कर रहा है, ये अगर आपको पता चल गया तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर है आखिरी पद है सिपाही। सिपाही क्या है? सिपाही एक जातिवाचक संज्ञा है और उसके आगे आने वाले शब्द क्या कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। सिपाही, लाल बालों वाला सिपाही, कैसा सिपाही है वो? लाल बालों वाला सिपाही। तो यह सिपाही के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। एक बात याद रखिए, पदबंध में हमेशा एक मुख्य पद होता है और बाकी जो पद है वो उसके सहायक होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पद कौन सा है? सिपाही, और वो संज्ञा है, इसीलिए ये पूरा का पूरा पद समूह क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। समझ में आ गई बात? और दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। यहाँ पर भी 3 पदों को रेखांकित किया गया है। ततारा की तलवार, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब कोई पद समूह दिया है रेखांकित किया हुआ और आपको पहचानना है कि वो कौन सा पदबंध है, क्या करना है? आखिरी पद को देखना है। यहाँ पर आप देखोगे आखिरी पद है तलवार। तलवार क्या है? वो भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो जातिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा का कोई भी मतलब, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, जातिवाचक भी और भाववाचक भी। इसका सीधा मतलब, अगर आपको संज्ञा पदबंध को पहचानना है तो उसका बहुत ही आसान तरीका क्या है? आखिरी पद देखो। आखिरी पद अगर संज्ञा है तो वो पूरा का पूरा पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने संज्ञा पदबंध पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं सर्वनाम पदबंध पर। यहाँ पर भी आप देखोगे नाम, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आप अच्छे से जानते हो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम के भेदों के विषय में भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो जब हम सर्वनाम पदबंध की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पदों का समूह, 2 या 2 से अधिक पदों का समूह, सब मिलकर क्या काम कर रहे हैं? सर्वनाम का काम कर रहे हैं। अब उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। हमेशा शैतानी करने वाला वह अशांत है। यह आप इस वाक्य में देखोगे कि वह तक रेखांकित है। ठीक है, और कितने पद है? 1 2 3 4 5। तो 5 पद मिलकर सर्वनाम का काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? तो फिर वही, यह आखिरी पद देखना है आपको। आखिरी पद क्या है? वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये पूरा का पूरा पद समूह फिर हो गया सर्वनाम पदबंध। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जहां तक रेखांकित है वो आखिरी पद देखना है कि वो कौन सा काम कर रहा है, कौन से पद का काम कर रहा है। तो सर्वनाम पदबंध में क्या होगा? पूरा का पूरा पद समूह सर्वनाम का काम करता है। दूसरे और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। यहां पर भी आप आखिरी शब्द देखो, क्या लिखा हुआ है? कोई। कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसलिए ये पूरा का पूरा पद समूह कौन सा होगा? सर्वनाम पदबंध। सीधे शब्दों में कि रेखांकित किया गया पद समूह में आपको क्या करना है? आखिरी पद को देखना है। अगर वो संज्ञा है तो फिर पूरा पदबंध कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। और अगर वो सर्वनाम है, जैसे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कभी यह प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, तो हमेशा आपको आखिरी पद से ही पहचानना है। तो आपके लिए पदबंध बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तीसरा भेद पढ़ते हैं। तीसरा भेद क्या है? विशेषण पदबंध। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं। ये आप अच्छे से जानते हो। तो विशेषण पदबंध क्या होगा? कि पूरा का पूरा पद समूह जो है वो विशेषण का काम करेगा। अब इसे पहचानना कैसे है उसका मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। आप तो जानते ही हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। मतलब एक तो संज्ञा सर्वनाम के गुण बताए जाते हैं, रंग रूप बताया जाता है, तो उसी से आप विशेषण पहचानते हो कि कपड़ा है तो कैसा कपड़ा है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी विशेषता बताई जाती है। उस आधार पर हम विशेषण को समझते हैं। और विशेषण पदबंध में लेकिन कैसे समझना है ये देखते हैं। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। तो यहाँ पर पदबंध कौन सा होगा? बंगले के पीछे लगा, सिर्फ लगा तक, यहां तक की ध्यान दीजिए। बंगले के पीछे लगा, ये विशेषण पदबंध है। और वो किसकी विशेषता बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है पेड़ की। और दूसरे उदाहरण में देखो, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। यहाँ पर विशेषण पदबंध कौन सा है? सस्ता खरीदा हुआ। और वो किसकी विशेषता बता रहा है? कपड़े की।
इससे आपको क्या पता चला कि विशेषण पदबंध को कैसे पहचानना है कि जिस पद समूह को रेखांकित किया गया है उसके बाद वाला पद आपको देखना है। उसके बाद वाला पद अगर संज्ञा है या फिर सर्वनाम है तो आपको समझ जाना है कि उसके आगे वाला जो पद समूह है वो कौन सा है, विशेषण पदबंध है। क्यों विशेषण? क्योंकि वो उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जैसे पेड़, तो वो पेड़ कहाँ है, बंगले के पीछे लगा हुआ है। अगर कपड़ा है तो कैसा कपड़ा है, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। तो इसी से आप इसकी पहचान कर सकते हो। मतलब सर्वनाम पदबंध में आपको आखिरी पद देखना है, लेकिन विशेषण पदबंध में वो पद बंध के बाद का जिसे रेखांकित नहीं किया गया है उस शब्द को देखना है। वो एक तो संज्ञा या सर्वनाम होगा और उसी से आप पहचान करोगे कि ये विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो अभी हम क्रिया का चौथा प्रकार पढ़ते हैं, क्रिया पदबंध। पदबंध का चौथा प्रकार। अब क्रिया पदबंध, तो इसमें भी आपको पहले समझना होगा क्रिया किसे कहते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि क्रिया जो है किसी कार्य का करना या होना बतलाती है, और हिंदी भाषा में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। तो क्रिया पदबंध को पहचानने का सबसे आसान तरीका है वाक्य का आखिरी पद समूह आप देखोगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्या है पहला वाक्य, नाव पानी में डूबती चली गई। तो नाव का क्या हुआ, वो पानी में डूबती चली गई। ये तीन पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे और वाक्य के अंत में है। दूसरा वाक्य, हमारे विद्यार्थी पढ़कर सो गए। तो ये पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है, सो गए संयुक्त क्रिया है। ये तीनों पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं। तो क्रिया पदबंध तो सबसे आसान हुआ। क्या समझा आपने, क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के अंत में आता है। सिर्फ आप एक पद को रेखांकित करोगे तो वो पदबंध नहीं कहलाएगा। दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक प्रक्रिया, व्याकरणिक इकाई का काम करे ना, तब वो पदबंध होता है और हमेशा आपको आखिरी पद देखना होता है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पद समूह ही अंत में आता है और वो पूरा पद समूह मिलकर क्रिया का काम करता है। ठीक है, और सबसे आखिरी जो भेद है पदबंध का वो है क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपको क्रिया विशेषण के बारे में पता ही है। जैसे कि विशेषण शब्द क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वैसे ही क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। मतलब अगर कोई क्रिया घट रही है तो कौन से स्थान पर घट रही है, वो कौन से समय घट रही है, वो कैसे घट रही है, वो कितनी मात्रा में घट रही है, ये हमें बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द। मतलब स्थान का बोध कराने वाले शब्द आप जानते ही हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समय का बोध कराने वाले जो होते हैं वो समय बताते हैं, और बाकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण के भेद है। आपको अभी वो इतना दिमाग में नहीं रखना है, आपको बस ये देखना है कि क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है। जैसे यहाँ पर आप देखो, कमल धीरे धीरे चलता है। तो यह धीरे धीरे को रेखांकित किया है। तो धीरे धीरे क्या बता रहा है, कमल के चलने की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। यहाँ पर और कुछ हो सकता है, बहुत तेजी से चल रहा है, वो सब क्रिया की विशेषता। मतलब चलता है, ये जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है शब्द धीरे धीरे। तो धीरे धीरे दो पद है और दोनों मिलकर क्रिया की विशेषता बता रहे, उसकी रीति बता रहे, और इसलिए ये कहलाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। और एक उदाहरण के द्वारा समझते, रमेश दांत पीसता हुआ आ रहा है। यहाँ पर क्रिया कौन सी है, आ रहा है। अब इस क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि वो दांत पीसता हुआ आ रहा है। कैसा आ रहा है, दांत पीसता हुआ, तो रीति बताई गई है। तो आपको क्या समझना है, क्रिया विशेषण जो पदबंध है वो हमेशा एक तो क्रिया से पहले होता है या वाक्य की शुरुआत में होता है, और वो क्रिया की विशेषता बताता है। और विशेषता में क्या क्या हो सकता है, एक तो क्रिया की रीति बताएगा, क्रिया का स्थान बताएगा, या फिर समय बताएगा, और कितनी मात्रा में क्रिया घट रही है वो बताएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने जाना शब्द और पद में क्या अंतर है, और पदबंध किसे कहते हैं, उसके बाद पदबंध के कितने भेद होते हैं, और हर एक भेद हमने विस्तार से उदाहरणों के द्वारा समझ लिया। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।